अभी आप तक खबर पहुंचाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस 2022 को खिलाफ आइन करार दे दिया है और इस केस पर फैसला महफूज किया गया था और फैसला ये सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस 2022 को खिलाफ आइन करार दे दिया है। इस पर समाअत हुई और अभी फैसला महफूज किया गया और अभी फैसला ये सामने आया है कि पैका ऑर्डिनेंस 2022 को खिलाफ आइन करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा। पीका ऑर्डिनेंस 2022 को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक बगैर किसी शक और शुबे ये आइन से मुतसादिम है और ये खिलाफ आइन है। जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था हुकूमत की तरफ से, जिसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में तरमीम करके एक जो सिविल प्रोसीडिंग्स थी या जो हद तक इज्जत के तमाम केसेस थे उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था और FIA को बेजा इख्तियारात दे दिए गए थे गिरफ्तारी के, छापों के और मुकदमात के इंदराज के, और इसको काबिल दस्तनादी जुर्म बना दिया गया था। जो किसी भी शख्स की जो उससे मुतल्लिक हद तक इज्जत का केस थे, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया है और इसको कलअदम करार दे दिया है। और तमाम जो दरखास्तें थी जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इसके अलावा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत दीगर सहाफती तंजीमों और मुख्तलिफ जो इंसानी हुकूक के जो नुमाइंदे हैं और तंजीमें हैं, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही ड्रैकोनियन डिक्लेयर किया था। और रिमार्क्स में भी चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये एक ड्रैकोनियन अमल होगा कि अगर हद तक इज्जत के केसेस को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए और उसमें गिरफ्तारियों के इख्तियार दे दिए जाएं और FIA को ये इख्तियार दे दिया जाए एक एजेंसी को कि वो किसी भी शख्स की जो हद तक इज्जत के केसेस हैं या उससे मुतल्लिक तनकीद है उसको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे, गिरफ्तारियां करे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तमाम जो ऑर्डिनेंस है जो 2022 में जारी किया गया था इसको कलअदम करार दे दिया है और साथ में अदालत ने यह करार दिया है कि ये मुख्तसर हुक्म जारी किया जाता है, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इसके साथ साथ अदालत ने जो है वो 8 जो है मुख्तलिफ हदायत भी जारी की हैं और जिसमें अदालत ने यह कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आज़ादी इज़हार राय है, ये आइन के आर्टिकल 19 और 19A की का बुनियादी हिस्सा है। लिहाजा किसी भी सूरत इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसको दबाने की कोई भी कोशिश होगी वो गैर आईनी होगी। इसमें अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि जो डिफेमेशन है या किसी जाती शख्सियत के जो हद तक इज्जत है या उसकी रिप्यूट को बचाने की जो कोशिश है और इसको क्रिमिनलाइज करना है, ये भी आइन से मुतसादिम है। इसके अलावा अदालत ने यह भी करार दिया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 है, इसको जो जारी करने का तमाम तर जो अमल था इसमें ये आइन के आर्टिकल 9, 14, 19 और 19A के से मुतसादिम है। लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाता है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि जो जुर्म है सेक्शन 20 का इस पीका ऑर्डिनेंस में, ये भी जो है वो आइन से मुतसादिम है। लिहाजा इसको भी कलअदम करार दिया जाता है। जो सेक्शन 20 है पीका एक्ट 2016 की, उसका सेक्शन 20 है, उसको भी अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और इसके अलावा अदालत ने यह भी करार दिया है कि जितने भी जो इन शख्सियात या जो दरखास्त गुजारों के खिलाफ जो केसेस थे, जो इन केसेस में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए या जिन लोगों के खिलाफ भी जो है वो केसेस बनाए गए, वो तमाम कलअदम करार दिए जाते हैं, उन्हें भी क्वैश कर दिया। अदालत ने उन तमाम मुकदमात को भी खत्म कर दिया है। ताहम अदालत ने यह कहा है कि जो लोग इसमें मुतासरा है वो मुतल्लिका जो कानून है जिसमें डिफेमेशन के कानून है उससे अपनी जो सिविल कोर्ट्स हैं या कोई भी मुतल्लिका फोरम है उसमें रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डिफेमेशन के जो कानून हैं उसमें बेशक तरमीम करें, लेकिन कोई भी ऐसा कानून ना बनाएं जो आइन से मुतसादिम हो और इस हवाले से जो भी कानून साजी है वो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के जरिए ही की जाए, ना कि ऑर्डिनेंस के जरिए। इसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो इस हवाले से जितने भी FIA हुकाम का जो किरदार है, जितना भी वो अब तक तमाम तर उन्होंने एक्शन लिए हैं, उसके ऊपर एक जामे तहकीकात करवाएं और ये बताएं कि कैसे, क्या उन्होंने कोई अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं किया, क्या उन्होंने कोई इख्तियार का तजावुज तो नहीं किया जिससे शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक जो है मुतासिर हुए हों। इसके अलावा अदालत ने जो आखिरी हुक्म दिया है वो ये भी कहा है कि अदालत ये उम्मीद करती है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो 30 दिन के अंदर इस हवाले से तफसीली जो तहकीकात हैं, जो FIA हुकाम की तमाम तर जो किरदार है उसमें जो भी उनसे मुतल्लिक इंक्वायरी करेंगे, वो 30 दिन के अंदर
अदालत में जमा करवाएंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लिहाजा जामे हुक्म जारी किया गया है। ये मुख्तसर हुक्म है हदायत के साथ, लेकिन इसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो तमाम वफाकी हुकूमत को भी दी गई हैं और इसके अलावा अदालत ने इसमें ये कहा है कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन हदायत जारी की जा रही हैं कि ये जो 8 हदायत हैं इनके साथ ये दरखास्तें मंजूर की जाती हैं और जो पीका ऑर्डिनेंस है उसको कलअदम करार दिया जाता है। और इसके अलावा पीका एक्ट जो 2016 का है उसकी सेक्शन 20 जो है उसको भी अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा अदालत ने जितने भी लोगों के खिलाफ FIA ने इन पीका ऑर्डिनेंस के तहत या पीका एक्ट की दफा 20 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे वो तमाम भी कलअदम करार दे दिए हैं। अदालत ने FIA हुकाम के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर दिया है और ये कहा है कि FIA हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने क्या इख्तियार से तजावुज किया या नहीं किया। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि जो तमाम ये पीका ऑर्डिनेंस है ये आइन से मुतसादिम है और ये खिलाफ आइन है, लिहाजा अदालत इसे कलअदम करार देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये तफसीली जो मुख्तसर फैसला है ये जारी किया है जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको पहले ही अपने रिमार्क्स में ड्रैकोनियन कानून करार दे चुके हैं इस पीका ऑर्डिनेंस को। अब बाकायदा तौर पर अदालत ने तमाम फरीकैन को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है जिसमें अदालत ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि ये खिलाफ आइन है और इसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया है, लिहाजा इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे दिया है और साथ में पीका एक्ट जो 2016 का है उसकी सेक्शन 20 जिसमें हत्या के इज्जत के केसेस को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, उसको फौजदारी मुकदमा बना दिया गया था, उस दफा को भी कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि जितने भी मुतासरा लोग हैं वो मुतल्लिका जो सिविल कोर्ट्स हैं या जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का उसके तहत कानून के तहत अपनी मुतल्लिका फोरम्स पर अदालत से रिजू कर सकते हैं, मुतल्लिका अदालतों से रिजू कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम जो हत्या के इज्जत या जो इन इल्जामात या इस तरह के केसेस हैं इससे मुतल्लिक कानून मौजूद है, इसको किसी भी सूरत तनकीद को या किसी भी तरीके से इल्जामात या इस तरह की जो केसेस हैं डिफेमेशन के उनको फौजदारी मुकदमा नहीं बनाया जा सकता और ना ही FIA में उसको FIA को बेजा इख्तियार दिए जा सकते हैं कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर ले, किसी भी शख्स को एक महज दरखास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज करे, गिरफ्तार करे और उसके बाद उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है जो इंसानी हुकूक से मुतालिक है और शहरियों के बुनियादी आइनी हुकूक से मुतालिक है, जिसमें एक वफाकी हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और बाकायदा तौर पर इस पीका ऑर्डिनेंस के जरिए अपने जो लोग ऐसे जिन्होंने तनकीद की या मुख्तलिफ तरीकों से जो तनकीदी राय रखते थे उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, मुख्तलिफ सहाफियों के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से इख्तिलाफ राय रखते थे या डाइसेंट करते थे उनके खिलाफ ये कानून का इस्तेमाल किया गया, लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए FIA ने और गिरफ्तारियां हुई और मुकदमा ट्रायल हुए। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तमाम तर जो प्रैक्टिस है और इस ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम तर कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है और पीका एक्ट की दफा 16 को भी कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है और ये बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जो आइन बाकायदा तौर पर इजहार राय की आज़ादी देता है उस तमाम से ये मुतसादिम है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत को ये बाकायदा तौर पर जो कोई भी किस्म की जो तनकीद है उसको जो जुर्म बनाने का जो हुकूमत का एक मंसूबा था उसको कलअदम करार दे दिया है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक अहम फैसला सुनाया है और आज ही इस पर फैसला महफूज हुआ था। तमाम फरीकैन को सुना गया, तमाम फरीकैन के दलाइल सुने गए। जी आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून और तज्जियाकार साद रसूल ने भी हमें ज्वाइन किया है। साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस 2022 को खिलाफ आइन करार दे दिया है, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को और क्या समझते हैं किन ग्राउंड्स पर इसको खिलाफ आइन करार दिया गया है? देखिए, जब से पीका ऑर्डिनेंस प्रोमulgate हुआ था और उसके पहले से भी बहुत सी बात चल रही थी इस चीज के ऊपर कि आज़ादी राय के ऊपर किस तरह की कदबंद लगाई जा सकती है। कुछ कदबंद तो हमारे आइन के अंदर मौजूद हैं, आर्टिकल 19 के अंदर। उसके तनाज़ुर के अंदर दीगर तमाम कवानीन जो उसके ताबे बनने थे वो आर्टिकल 19 के अंदर जो कदबंद लगी हुई हैं उन्हीं के ताबे बनने थे। ये पीका का ऑर्डिनेंस जिसके अंदर हुकूमत ने ना तो मीडिया चैनल से कोई मुशावरत की, ना दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत की और ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर दिया। इसके अंदर शुरू से ही अदालत की ऑब्जर्वेशन थी। आपको याद होगा पहली हियरिंग के बाद ही जस्टिस अतर मिनल्लाह ने FIA को रिस्ट्रेन कर दिया था कि किसी शख्स की गिरफ्तारी ना की जाए इस कानून के नीचे।
کہ یہ ایکسیسو پاور آف اریسٹ ہے اور یہ خلاف آئین ہے. اس انیشل فیصلے کے بعد سے یہ نظر آ رہا تھا کہ اس آرڈیننس میں جس کی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ نہیں شامل، اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں. یہ آزادی رائے کے اوپر غلط قدم جاتا ہے اور اسی کے تناظر کے اندر اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. جی بہت شکریہ. ماہر قانون اور تجزیہ کار سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ہمارے نمائندے عامر سید عباسی نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.